क्या वॉशरूम साहब बताओ। हाँ जी ये यार मेरी इकलौती बेगम है, ये जो कहेगी मैं वो करूंगा। बैठ जाओ, उठ जाओ। कि आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट चीज जो कि आज तक कभी किसी यूट्यूबर ने ना की। तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया, ये इंडिया से है वैसा, कहता है जी अलीशा सही कह रही है। अच्छा, यही हमारे चीज। साथ स्कैम हुआ है। हाँ जी, अली भाई को बहुत बुरी पनिशमेंट देना। इंशाल्लाह। ऐसा आप बताएं कब रूड हुई हूँ, मुझे बताओ। उसने देखा है, उसने कुछ देखा एस्ट्रोलॉजी की हीरा फैसल से समझ के भी समझना, मेरी समझ में एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में। और जब हम सोशल मीडिया पे आए थे ना तो हमें हर चीज का तकरीबन अभी मुझे याद नहीं है यार, बीवी उठा के ले आए। कब लेके आया हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब है जी, कहते हैं जी जोया बहुत ही बदतमीज लड़की है, मुझे अपने घर जाना, प्लीज प्लीज मुझे अपने घर जाना है। एक ऐसी वो लड़की थी। अच्छा तो एवरीवन, मैं जा रही हूँ, ठीक है, सैलून। और बस आज मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और मैं निकल पड़ी हूँ। और मेरी राइड जो है वो बाहर आ चुकी है। राइड तो कह रही, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, राइड वो देखो वेट कर रही है मेरी। बस घर में निकलूँ और पहुँचूँ। लॉक क्यों नहीं लग रहा? अच्छा चलेगा, ये हमारी राइड है और हम चलते। A few moments later. तो ओके एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ सैलून में। और सैलून में आने के बाद बहुत सारा काम था जो करने के बाद मैं फ्री हो चुकी हूँ। और मैंने सोचा अपनी सदर फैमिली से मैंने अभी तक अपना जो है वो इंटर तो मैंने इनके साथ किया ही नहीं है। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ जो ना अटक रही है, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ना थोड़ी सी डाउन है, ठीक है ना। हो जाती है इंसान को कभी कभी तबीयत ख़राब भी हो जाती है, थोड़ी सी डाउन हुई हुई है। सुबह से मैं बस पता नहीं क्या दिल घबरा रहा है, चैन नहीं आ रहा, बस अजीब सी बेचैनी है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बयान कर सकती कि क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता। खैर सदर फैमिली में ब्लॉग को सबसे पहले कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर जिसने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाग के जाए, दौड़ के जाए, रिंग के जाए, उड़ के आए, दरवाजे तोड़ के आए, छत्ते फाड़ के आए, कुछ भी करें मगर अपने सदर फैमिली के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और आ जाए मेरे साथ। अच्छा तो यार, जैसे कि आज मेरा थोड़ा सा बेचैन तबीयत मैंने आपको बताई है, ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। आपको समझ में आ रहा है शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और वहाँ से निकल कर आना, यहाँ पे पहुँचना, फिर सो जिम्मेदारी, सो अजीब सी टेंशन, तो बस थोड़ा सा इंसान थोड़ा सा ना वो हो जाता है फीलिंग्स अपसेट ना। तो खैर यार कोई बात नहीं, आप लोग व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। और इसके साथ साथ व्लॉग, आपको पता है हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तो होगा ही होगा, ठीक है। बस आपका एक ही काम है कि आप लोगों ने व्लॉग को कहीं से भी स्किप नहीं करना। व्लॉग को शुरू से लेके एंड तक आपने देखा। अभी मेरी ज़ुबान ना फिसल रही है बार बार, पता नहीं क्यों। इस बात को जानने के लिए व्लॉग को एंड तक देखिए। यार मैं आ चुकी हूँ इधर मैडम के पास। कैसी हैं आप? ठीक है। तो बस यार खाना वगैरह हमारे आगे लगा दिया फ़ौरन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे ले आए आप हैं? हाँ जी, सही है। तो आज हमने भरपूर नींद पूरी की अपनी। जी मुझे पता चल चुका है। आज हम जल्दी और आज भाई सारे बहुत अच्छा जी। गंदी हरकत की है। बस वो रहने दो, बताने कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ। उठ के मुझे फील हो रहा था कि यार जरा जल्दी उठना चाहिए। आप भी जल्दी उठी हैं? हाँ जी। और उठ के कोई अपना कारनामा बताएं जो आपने किया हो अपनी जिंदगी में। आज मैंने सफाइयाँ की हैं, मैं बताती हूँ। इसने सिर्फ एक सोफे झाड़े हैं और इसने एक वॉशरूम साफ किया, बस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। तुम कर सकते हो वॉशरूम साफ? बताओ। हाँ जी बस कर दो मुझे ये टैलेंट वॉशरूम साफ करने का सिर्फ मुनिया के पास। हाँ यार, तुम मेरे घर आके मेरे वॉशरूम कब साफ कर रही हो? नहीं, आपके वॉशरूम तो इम्पॉसिबल है भाई, मैं नहीं साफ कर सकती वो। क्यों? तुम भी करके आती हो? इम्पॉसिबल वाला सीन है जी। देख लो बस फिर। देखो ये जोया का काम है, जोया का रूम है, इसका वॉशरूम बहुत प्यारा है, इसमें चाहिए उसको साफ सुथरा और अच्छा रखने का। हर वक्त खाना आ गया और तुम्हें वॉशरूम याद आ रहा है? मतलब मेरा सारा क्रेडिट अलीजा का ही है, ये तुम मानोगी, ठीक है ना। इतना अच्छा खाना यार, आलू गोश्त बनाना, चावल बनाना कोई छोटी बात है यार। बहुत अच्छे चावल बनाए हुए यार, मजा आ गया। चावल थोड़े और डालना। तो यार खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। A few minutes later. तो जी गाइस, तो मैं मिलवा रही हूँ आपको आसिम से। अस्सलाम वालेकुम या हबीबी। मैंने कहा यार क्या मिलवा ही मैं दूं। मिलवा ही दूं, क्या याद करेगा? क्या याद करेगा तुम ऐसे? देख नहीं रही हो,
लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ जी तुम हर व्लॉग में मुझे अपने साथ ही रखती हो, हाँ जी भूल जाती हो जब यार नहीं, अलीशा लीजा आ जाए, अबू बकर कोई आ जाए, अरे तो नहीं, ऐसी बात तुमने वो नहीं है। चैलेंज मेरे बगैर किया कैसे? अच्छा हाँ। आपने कहा था मैं उधर आ जाऊंगा तो आप तो आए नहीं वहाँ पे। तो मैं तो सो रहा था उस टाइम। नहीं आपको याद होगा, आप बाहर गए थे काम से। कहाँ गया था मैं? चलो ये बताओ। मुझे क्या पता कहाँ गए थे। झूठी है एक नंबर की यार, क्या है, मुझे जानबूझ के नहीं लेके गया है। आपको मैंने घर में व्लॉग मैंने बनाया हुआ, हम घर से नहीं कर रहे हैं। आसम लोग कह रहे हैं कि यार आसम के बगैर मजा नहीं आ रहा यार। ये लो आ गए, अब लो मजा कराओ मजा करो। अच्छा यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग इस तरह फ्रेम में क्यों हैं यार। नहीं मेरी इकलौती बेगम है यार, ये जो कहेगी मैं वो करूंगा। अभी तो आप झूठी कह रहे थे। ये यार मेरी इकलौती बेगम है, ये जो कहेगी मैं वो करूंगा। बैठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, मेरे इर्द गिर्द घूमो, इस तरह वापिस आओ, बस स्टॉप, भंगड़ा करो, ऊपर वाला भंगड़ा करो। ओह शिट, ऊपर उठ गई मैं रो, हंसो, सीरियस, नॉर्मल, कम स्माइल, स्टार्ट। ये क्या है? अच्छा यार वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोग इस तरह अचानक से इस तरह के फ्रेम में क्यों आ गए हैं। बाकी ये मस्ती फन मजा अपना चलता रहता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट चीज जो कि आज तक कभी किसी यूट्यूबर ने ना की होगी। हाँ जी। अच्छा। और हमेशा आप लोगों को सदर फैमिली पे ही ऐसी कोई नई चीज देखने को मिलती है। जैसे कि हमने पहले Q&A किया था, तो वो उस Q&A को हमने बाहर की स्पोर्ट्स पे, डिफरेंट स्पोर्ट्स पे उसको शूट किया था, ठीक है ना। बहुत मजा तो अब जो है ना, लिहाजा अब हम करने जा रहे हैं एक रैंडम Q&A जो कि अपनी ऑडियंस, अपने भाई, अपनी बहनों, अपनी अंकल, अपनी आंटियों, अपने भतीजों, अपनी भांजियों, किसी को भी नहीं बताया। ये क्या बात हुई जी, ये एक सीक्रेट था, ठीक है। मैंने सोचा कि यार मेरे माइंड में से पता क्या था कि हम दोबारा से किसी जगह पे जाएंगे, बाहर आउटडोर, साथ में कॉफी पियेंगे, साथ में हम ये रिवील करेंगे। बट आसम ने बोला नहीं यार आज करो, अभी करो। मैं कहा चलो ठीक है, करो स्टार्ट। एक ऐसा Q&A जो हमने व्लॉग्स में से आप लोगों के कमेंट्स लिए, और वो कोई एक व्लॉग नहीं है, पता नहीं कितना 8-10 व्लॉग में से मैंने वो कुछ कमेंट्स लिए हैं और उन कमेंट्स के ऊपर हम करने जा रहे हैं Q&A। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए इसी के नहीं है साथ तो जल्दी चाय चाय लेके आओ, पॉपकॉर्न रखो पास में, पॉपकॉर्न रखो, और छोटे बच्चे चलो जूस लेके आओ अपने, शाबाश। फिर तो फिर आप लोगों ने वो करना है मिलके, जिसने ये मैंने कर चुकी हूँ भाई। चलिए सबसे पहला कमेंट जो है ना जी, वो चलते हैं हम उसकी तरफ। वो है मिस्टर अगुराज, यानी कि इंडिया से है, ठीक है। अनुराज है, अनुराज नहीं अगुराज है, ठीक है। और इन्होंने हमारे एक रिसेंटली व्लॉग के ऊपर कमेंट किया जो कि हमने इंडियन फूड वाला बनाया था। तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया, ये इंडिया से है वैसा, कहते हैं अलीशा सही कह रही है, हमारे इंडिया में आलू की वड़ा पाव होते हैं और भी अलग वैरायटीज होती हैं, ये कहीं से भी इंडियन फूड नहीं लग रहा। यस, अच्छा यही हमारे चीज, साथ स्कैम हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। और वो पालक पापड़ी जो चाट थी वो भी बताएंगे। वो कहता है जी, वो मैंने वो भी कमेंट एक देखा, उसमें कहता है जी वो हम उसके ऊपर पालक के ऊपर वो होता ही नहीं है। हाँ होता है जरूर है, लेकिन उसमें ये होता है आलू की भुजिया होती है, वो चीजें बाकी होती हैं। हाँ, और कोई रोस्टेड चीज आप अपनी मर्जी से उसमें डलवा सकते हैं, यार वो भी गलत था। मुझे तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। फिर हम जब खाने के लिए गए थे, वो खाने के लिए गए थे हम लोग वो रैप डोसा खाने के लिए गए थे, मगर वो खत्म हो गया। इडली डोसा, हाँ यार ये हाँ, सब खाना तो था। यार हम लोगों को ना बहुत दिल करता है कि हम लोग ये भी स्ट्रीट फूड एंजॉय करें, बट क्या करें, हम पाकिस्तान में हैं भाई, और पाकिस्तान में आपको पता है कि वो चीज नहीं मिल सकती जो जहाँ की मुकामी चीज होती है और ना। आपको अब पता इंडिया है- की ये मुकामी चीज है, पाकिस्तान में बिल्कुल वो प्रॉपर कैसे मिल सकती मैं है। अक्सर देखती हूँ वो ना जब इडली खा रहे होते हैं ना, वो व्हाइट व्हाइट सी होती है, तो मेरा हाँ। बहुत मन करता है यार। इसको लगता है वो पतासा है। हाँ मुझे से लगता है पता नहीं वो क्या पतासे से हैं, वो क्या है। मुझे काफी क्रेज है, मतलब इंडियन फूड का ना मुझे बहुत ज्यादा क्रेज होता है। इतनी ज्यादा चटपटे चीजें, मसाले, चटनियाँ 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 डालते रहते हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है चटपटा। एक्सक्यूज मी, ये देख लो ये क्या हो रहा है। सजा मिलेगी। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से है। वो कहते हैं आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। अली भाई को बहुत बुरी पनिशमेंट देना। इंशाल्लाह बेफिक्र रहो, यहाँ पर ना ऐसी ऐसी चीज है ना कि उसका होना हो गया तो मेरा नाम हमने ना पहले से सोच के रखा हुआ, जब वो आएगा ना, उसको क्या कुछ करेंगे।
आप लोग ब्लॉग देखना वो आने वाले बस। और इतना कुछ भयानक होने वाला ना, सबसे पहले तो उसके वेलकम पे ही उसका भयानक सीन वो आप लोग करो, मैंने कुछ नहीं करना, मैं अपना काम करूंगी बस। चलो ठीक हो, मेरा तो एक ही सपना है कि बस कि तुझे देखूं अपनों में। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे अपनों में, तू माने या ना माने, ऐसी है ना। लोक लग गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है उमर खान की तरफ से। उमर खान साहब कहते हैं जी, सदफ आंटी बुरा ना बनाए। बोले बोलो बुरा ना बनाओ, बुरा ना बनाए। मैं आपको कोड रिवील कर दूं, अगर किसी ने सही बताया ना तो मैं मान जाऊँ। हाँ समझ आ गया, एक मिनट चुप करो। मैं बोला ही नहीं। अरे यार ना तंग कर रहा हूँ, एक मिनट में कोड बताने दो। आसन का आपने कोड कमेंट में लिखना है कि आप लोग समझ पाए कि नहीं। यार वेट करो। हाँ। तो खुद को नहीं समझ आ रही, आपको क्या समझाएगी? पागल खुद है और आपको भी पागल कर देगी साथ में गाइस। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं जी, सदम आंटी बुरा ना मनाए, आपको अलीशा से कोई दुश्मनी है? अच्छा क्या हम कितने दिनों से नोट कर रहे हैं आप अलीशा के साथ रूड रहती हैं। क्यों क्यों रहती रूड? अपनी आंखों का इलाज कराएं। ऐसा आप बताएं कब रूड हुई हूँ, मुझे बताओ। उसने देखा, उसने कुछ देखा कहा अरे बाप रे, है तू अलीशा के साथ रूड क्यों रहती है? अरे यार कब रहती हूँ? क्यों? वो बुलाओ अब, एक मिनट रुको। मैं क्या उसका बुलाओ, उसके मुंह पे बोलेगी? अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे साथ रूड रहती हूँ नहीं? बात तो सही है। यार देख लो ये क्या हो रहा है। बताओ क्यों रहती रूड? आपको लगता है मैं उससे रूड रहती हूँ? वो इतना भी- मारा आपने मुझे। वो भी बेटी हमारी। अच्छा यार आज तक कभी मुझे नहीं याद कि मैंने उसकी गलती पे उसको गलत कहा हो। नहीं यार, बेसिकली बात है आपको बताते फिर इतना क्यों मारा? सबर कर, अब समझाने देगी कि नहीं? पहुंच थोड़ा सा नीचे हो, नीचे हो ना थोड़ा सा। गाइस तेरी जोर से यार। चल कुछ नहीं, मस्ती कर रहा था मैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि अलीशा के साथ जो रूड बिहेव है वो रूड नहीं होता, वो जस्ट एज ए फन होता है, जस्ट आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो भी बड़ा कुछ ऐसा कर जाती है जो कि हम उसके बड़े हैं और उसको एज ए छोटे वो हमारे साथ नहीं करना चाहिए। हम भी उसकी चीजों को इग्नोर करते हैं और वो भी हमारी ऐसी चीजों को इग्नोर करती है, और ये हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग यार होती है। हम तो हमारा लोग प्यार इतना है। एंजॉय करते हैं, इतना मजा करते हैं, इतनी मौज मस्ती हाँ। कर रहे हैं, अगर हम साथ में तो रूड कैसे? हाँ। क्या है क्या कैसे? हाँ अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाहद F4QR9 कहते हैं जी, सदा भाभी एस्ट्रोलॉजी की हीरा फैसल से ज्यादा ब्यूटीफुल है कौन? आप। हीरा फैसल क्राइंग इन कॉर्नर। यार देखने वालों लोगों की को, नजर- यार आप लोगों को देखने का कमाल है, आप यकीन लोग को करो। देखने का कमाल है, आप लोग की नजर को सैल्यूट है मेरा। लेकिन वो नो डाउट आप बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट हो, बहुत हो। लेकिन अगर देखा जाए तो माशाल्लाह उसकी अपनी ब्यूटी है हीरा फैसल की, वो अपनी जगह पे प्यारी है यार। सही आप बात। वाकई में मेरी इकलौती बेगम बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट हो माशाल्लाह। अल्लाह ताला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी आपका भी। अच्छा जी, चले जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है O.B.Bandits। आजकल जो बैंडिट्स आए हुए हैं, ओके बेटी। ठीक है जी। आपके बच्चे किसके पास होते हैं सदफ भाभी? एक मिनट है, मेरी बात है, ये क्या बात कर रहे हैं? बताने दो ना। एक मिनट, क्या क्या रही है? आप मेरे Daddies? बच्चे कहाँ पर होते किसके हैं? पास होते हैं? बताने दो बताने दो। खत्म। इन्हों के पास होते हैं मेरे बच्चे, और मैं इन्हों के पास होती हूँ, और ये मेरे पास होते हैं, और जो इनके पास बच्चे होते हैं वो मेरे पास होते हैं, और जो मेरे पास बच्चे होते हैं वो होते हैं इन्हीं के पास। इनके कहने का मतलब है कि समझ जाओ। फिर ये कहती है कि मेरी समझ में
जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ समझ के भी समझना मेरी समझ में एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। मैंने नहीं समझना, बस जो मेरे बच्चे हैं आपको मैं समझदार बना रहा हूँ। जो मेरे बच्चे आपको आपके मेरे पास होते हैं, समझदार जो आपके ना। बच्चे हैं वो मेरे पास होते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ। जो समझ समझ के हाँ, ये नहीं समझ 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 के समझ समझना मेरी समझ में भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ठीक है ना? तू पागल है क्या? चलो जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले तरफ। चलो, पहले चलो। अच्छा जी, मोहम्मद बाबर महमूद 9882 कहते हैं जी, अगर कोई बूढ़ा हाँ, बुरा। हो और वो भागा ना जाए तो कैसे सब्सक्राइब करें? गुड क्वेश्चन। तो वो उड़ के आए। एक सेकंड, फिर वो बैठ गए। नहीं, एक सेकंड। हमारा अगर आउटरो इंट्रो आप गौर से सुने तो उसमें हम बोलते हैं जिसने अभी तक सदर फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाग के आए, दौड़ के आए, रिंग के आए, उड़ के आए। यार आप लोग दरवाजे तोड़ के आए यार, और फिर छत्ते फाड़ के आए। बस कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। अगर वो रिंग तक ही रुको ना, वहां पे समझाना था। यानी हम ये भी कहते हैं कि रिंग के है। अगर वो बूढ़ा है उसे भागा नहीं जा सकता तो वो रिंग के आ जाए। यार क्या बात है। और अभी तक जिसने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो बगैर सब्सक्राइब के हमारे व्लॉग को देखता है, वो रिंग के आता है। वो बूढ़ा है। ठीक है? देखो आप लोग बुढ़े अगर तुम बूढ़े हो तो रिंग के आओ, ना करो सब्सक्राइब। अगर आप लोग बूढ़े नहीं समझते हो अपने आप को, फिर जल्दी सब्सक्राइब करो। अच्छा। और हाँ जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, सज्जाद अंसारी T9X कहते हैं जी, रेड वर्सेस ब्लू चैलेंज। यार इस दफा ना मेरे दिल में एक आइडिया है। क्या? अब चैलेंज में मैं भी हूँगा। ठीक है? ठीक है। वो चैलेंज होगा ऐसे, तुम्हारी मेरी टीम होगी, लीशा बकर हो गए, अलीजा जोया हो जाएगी, अली और ईमान हो जाएंगे। ठीक है? ऐसे करेंगे कुछ चैलेंज। ठीक है? ठीक है। बड़ा चैलेंज, बड़ा, बहुत बड़ा, जिसमें पर्पल कलर भी आएगा, जिसमें ब्लू नहीं, कलर, हाँ, पर्पल पिंक, नहीं पर्पल पिंक नहीं, पर्पल, ठीक है, फिर रेड और फिर ब्लू और फिर ग्रीन। हाँ, 4। मस्त प्लान है। ठीक हो गया जी, आपकी इस बात पे हम गौर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खान मुरफ़्फ़त खान कहते हैं जी, I am क्या your कहते हैं? big fan. बट प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि कज़नोलॉजी और आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखा करें। ये हेटर्स आप लोगों के ऊपर बहुत एडिट्स बनाते हैं। प्लीज प्राइवेसी के ख्याल करें। प्लीज, आई एम नॉट योर हेटर। थैंक यू सो मच। हम क्या बोलें? यार वैसे आपस की बात है, आपको एक बात बता दूं कि कहते हैं ना कि जिस घर में बेरी का दरख्त हो ना तो उस घर में वटे जरूर आते हैं। और जब हम सोशल मीडिया पे आए थे ना तो हमें हर चीज़ का तकरीबन बहुत अच्छी तरह से नॉलेज था, अच्छे वेज का भी और बुरे इम्पैक्ट का भी। तो हम हर चीज़ को सोच के इसके कदम रखा है हमने। और वी नो वेरी वेल, ठीक है, बट फिर भी इंसान है कि गलती हो जाती है। हाँ। मतलब मैं ये समझती हूँ कि वो इंसान ही क्या जिससे गलती ना हो। और हम लोगों से भी होती है, कंटेंट बनाने में भी हो जाती है, वर्डिंग बोलने में हो जाती है। समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में बैठे अपनी हद तक बात कर रहे हैं और वो बात सोशल मीडिया तक करती है। और रही बात एडिट्स बनने की, सो आई डोंट केयर। एडिट्स की मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, जो हमारे हेड में बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्यार करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आई रियली अप्रिशिएट फॉर देम, लव यू। और जो हमारे लव वीडियोस बनाते हैं ना, कसम से मैं तो एक वीडियो को 3-3 बार देखती हूँ। हाँ, हेटर्स को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कमेंट्स निकालो, चलो नए कमेंट्स पे चलते हैं यार। तो चलो चलते हैं नए कमेंट्स की तरफ। कहते हैं जी उस्मान अली सुखे की से ओह माय गॉड, की कहाँ है? वो मोटर में भी सुखे की क्या उस क़यामत पे तुमने कढ़ाई खाई थी? दोबारा खिलाओ, याद आएगा। अपनी बारी आई तो रोने लग गई है? जब आप प्रैंक करती हो तब तुम्हें कुछ नहीं होता, जब वो करे तो रोने लग जाती हो। लड़की हूँ, अगर मुझे आप एक और बार मारा ना, तुम रोने क्यों लग जाती हो? बताओ जरा जवाब। पानी का गिलास मैंने पूरा फेंक देना आप पे। बात सुनो, इसको वहीं पे रख दो। अपनी दफा रोने क्यों लगे? अच्छा चलो ये बताओ, इसको पीछे रखो, ये लो, मानना नहीं है। डर गई, ये डर गई। ये बताओ क्यों रोने लग जाती?
रोना आ जाता है मुझे, बस दिल से रोना आ जाता है। अभी बात करें मुझे फिर भी रोना आ रहा है। नहीं तो तुम अपनी दफा जब प्रैंक करती है ये प्रैंक की तरह है, और जब हम करते तो रोने क्यों लग जाती है? और इतना मैं ना कहता तो इतना तुम्हें आप गंदा देख लो prank लोग करते- भी करने इतने लगे हैं। गंदे प्रैंक करते हैं, कभी डिवोर्स, कभी फलाना, कभी डिवोर्स सहर। वाला तो मैंने किया है। हाँ हाँ, जब मेरे भाई के साथ किया था तब मुझे छोड़ोगे आप, जिंदा गाड़ दूंगी मैं। और दूसरा देखो, इन्होंने मेरे से प्रैंक किया, मैं मर गया हूँ। और फिर एक बार मैं नहीं, बेहोशी prank था, मारने किया जी जा रहा। छोड़ो, बेहोशी prank। ऐसे कुछ हो रहा था जैसे सांस क्यों रोक रहे थे फिर? हाँ, ठंडे क्यों हो रहे थे? वो क्या बर्फ मरी थी? वो तो उस वक्त अच्छा, मौके और पे दूसरा ये इन्होंने एक और प्रैंक आपने कौन सा किया था? अभी मुझे याद नहीं है यार। सेकंड बीवी उठा के ले आए। कब लेके आया हूँ? बीवी कहाँ से ले आया बीच में मैं? याद करो, वो सिर्फ कज़नोलॉजी पे था और मैंने नहीं किया तो उन्होंने किया था। दूल्हा कौन बन गया था? हैं? यार अब उसको जबरदस्ती बना दे तो बन जाए। अच्छा जी, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली भाई प्लीज कमेंट करना। हम कमेंट क्यों करें? आपका कमेंट हम व्लॉग में ले रहे हैं यार। अली जब आएगा हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहूंगी सदफ जिंदाबाद, बताएगी आपको। हम एक उसको चुन वाकई के में ही कुछ नहीं करेंगे, सीधा घर से बाहर निकाल देंगे। ठुड्डे मार के, मुक्के मार के, सुने मार के, लाते मार के, लफेड़े मार के, कभी पानी वाले शापर मार के। बस कंट्रोल। सब कुछ तो बता दिया, क्या रह गया? बाकी कुछ नहीं कहेंगे उसको। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। बाकी कुछ नहीं कहेंगे उसको। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं जी, कहते हैं जी जोया बहुत ही बदतमीज लड़की है, अच्छा, उसकी वजह से हम व्लॉग देखना पसंद नहीं करते। पागल है ये जोया। आसम भाई समझाएं इसको यार। चलो पहले तुम बात करो फिर मैं करूंगा। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने कमेंट किया। पहले तो बात जोया के लिए, क्योंकि जोया बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, अपनी सारी बहनों के बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। और हाँ, थोड़ा सा वो झोली हो जाती है, वो भी अपनी एज के लोगों के साथ। मतलब हाँ, वो आजकल अलीजा से बहुत ज्यादा ऑफ कैमरा अटैच हुई है, तो लोग उसके बारे में कोई गलत कमेंट करें तो ये तो गलत है। और वैसे भी बेसिकली आपको एक बात बताते हैं गाइस, हम लोग अपने आप को एक कैरेक्टर समझते हैं आप लोगों के लिए। अब देखो हमारे रिश्ते आपस में ये, हम मियाँ बीवी मुँह हमारी लाद है, वो बाकी भी हमारे बच्चों जैसे। अब हम ये रख रखाओ ये वाला सीन करने लग जाएंगे ना, तो आप लोगों को मजा कैसे आएगा? हाँ जी। और वो था आई थिंक ये फूड चैलेंज में से एक कमेंट है। तो ये फूड चैलेंज के टाइम पे जब ये चैलेंज शुरू होना था ना, तो मुनिया ने ही, अलीशा ने यानी कि जोया को ये चीज समझाई थी, जोया जरा बदतमीजी से खाना, और यानी कि इसमें एक्सप्रेशन हमने काउंट करने हैं, उस हिसाब से मजा ही तब आएगा ऑडियंस को और मुंह देखने से का। छीनना है, और हाँ, ये सब चीजें हम पहले ही यानी कि decide कर चुके हैं। बदतमीजी करनी है फुल ऑन, ये परमिशन पहले से अलाउ कर दी गई थी, देन जाके ये व्लॉग बना था। और मैं पास में ही बैठा हुआ था, हमने किसी चीज पे उसको खुद भी मना नहीं किया, क्योंकि ये चीजें पहले से बता दी गई थी। और वो एक बच्ची है, और बच्चे को जब ये कह दी जाए कि आपने इस तरह का एक्ट करना है या इस तरह का ये गेम खेलनी है, तो वो बल्कि मजीद उसको दी बेस्ट करने के लिए उसको आपने बदतमीजी का नाम दे दिया, ओवर एक्टिंग का नाम दे दिया, क्या कुछ दे दिया, मैंने सब देखा है। बाय द वे कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल अनजान हो इस चीज से। एक चैलेंज शूट हो रहा है, वो रैंडमली तो नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है उससे पहले कोई आपस में बातें की होंगी, यार ये हम ना ऐसे करेंगे। अब कोई भी चीज है, आप अगर एग्जाम्स देने जाते हो तो उसकी तैयारी करते हो, तैयारी के लिए आप उसमें चीजें डिसाइड करते हो ना, यार ये मैं करूंगी, मैं ये करूंगा, ये होगा वो होगा। तो इसी तरह ये चैलेंज है, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हमने इसको फनी कैसे बनाना है, हमने इसको मजीद अच्छा कैसे करना है। हमने ये भी कहा था कि भी हर बंदे ने खुद जीतना है। हाँ जी, ठीक है, उसके लिए और ये बिल्कुल फेयर चैलेंज हुआ था, इसमें कोई ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं हुआ था कि ये इतनी बारी उसकी आएगी इतनी, ये कुछ नहीं था। ये बिल्कुल स्ट्रेट वैसे के वैसे चलता रहा। और उसने सिर्फ उस चीज को फॉलो किया कि अलीशा आपी वगैरह ने सबने कहा है कि इस तरह के गंदे तरीके से खाना, और फिर अगर हो सके जब बारी आप पहुंच गए तो ऐसे मुंह से छीनना भी पड़े तो छीन लेना, ये हमने पहले से डिसाइड तो किया। ये चीजें जो है ना हमारी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है यार। आप अब वो लोग, छोटी है, जाहिर है उसको थोड़ा जंप तो लगेगा। मुझे दुख हुआ रियली कि वो इतने सारे कमेंट्स आए कि जी जोया इतनी बदतमीज है, जोया को ब्लॉग बना लिया करो जोया। और आपको बता दें ये आज कज़नोलॉजी भी अगर है और सद फैमिली है, अगर हमारी पहचान है तो वो जोया की वजह से है, क्योंकि मैंने जोया की मोहब्बत में और उसकी लगन को देख के ये यूट्यूब चैनल बनाया था। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, भाग के जाना है, दौड़ के जाना है, रेंग के जाना है, खुद बता दो। उड़ उड़ के जाना है। अच्छा जी,
रूह नूर, ओह माय रूह भी और नूर भी। यस। कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सद फैमिली, वालेकुम अस्सलाम। प्लीज मेरी हेल्प करें। हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, आप कोई ऐसी गेम बताएं जिस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और हलाल भी हो, जिससे हम पैसे कमा के अपने घर के हालात देख सकें। ऐसी गेम जो आपने खुद खेली हो और जिससे आपको फायदा हुआ हो। प्लीज सदर फैमिली, हम आपके बहुत एहसानमंद होंगे। जैसे आप लोग जब दिल चाहे कुछ भी खा लेते हो, जब दिल चाहे शॉपिंग कर लेते हो, और हम सब साल में एक दफ़ा कपड़े लेते हैं। प्लीज सदर फैमिली, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझे ज़रूर रिप्लाई देना। यार मैंने आज तक कभी कोई, सबसे पहली बात, गेम खेली नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ तक कार रेस भी सीधी सीधी खेलनी नहीं आती। मैंने कभी कोई गेम खेल के पैसे नहीं कमाए, और ये फेक बातें हैं कि भाई गेम खेले और पैसे आ जाए। और मुझे ये बात सुन के आपका बुरा लग रहा है कि मैं हालांकि ज़्यादा अपनी चीज़ें दिखाती नहीं कि मैंने ये लिया, हम मैंने लोग वो ना लिया। बहुत सारी चीज़ें अपनी हाँ। अभी ऑफ कैमरा भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम भी ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से हम लोग उठे हुए हैं, स्ट्रगलिंग पे आए हैं। सबसे पहले मैं आया था इधर लाहौर, किरायों पे रहे, ये आए जब ये किरायों पे रहे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक लाइफ हिस्ट्री स्ट्रगल बनाई है अपनी, और तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हो सकता है मेरी बेटियों का नसीब अल्लाह ने मुझे दिया हो। मगर ठीक है, मैं एक बात करना चाहती हूँ आपकी इसी सारी बातों से। हाँ, अगर आप चाहते हो जिंदगी में कि कामयाब हो, तो मैं आपको पर्सनली एक एडवाइस दूंगी, हुनर सीखें। होना सीखे और शॉर्टकट नहीं मारना। शॉर्टकट नहीं मारना, हर बस। चीज का एक प्रॉपर टाइम। जब आप शॉर्टकट मारने जाते हो ना, तब आप नुकसान खाते हो, खता खाते हो, धोखा भी तब देखो, खाते हो और फ्रेब भी तब भी खाते हो। मेरा भी कोई उस्ताद था, ठीक है, और मेरे उस्ताद ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई थी, 3 चीजें, ना आंकना है, ना थकना है, ना चखना हाँ है, जी। ठीक है। ये 3 चीजें आप अपनी जिंदगी में लेकर आए, और फिर और मेरा उस्ताद दबा के मेहनत था, उसने मुझे कहा था, जब मैं शॉप पे काम करता था या कुछ काम सीख रहा था, तो उसने मुझे कहा था कि जो है ना ग्राहक है ना, उसको खुदा समझो, यानी कि तो उससे जब भी पैसे मांगने लगो ना, तो दिल खोल के मांगो, ठीक है। तो वो कहीं जब आपके पास चल के आए, वो आपको देगा, तो वो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा ना। तो अब बात ये है कि आप प्लीज ये कोई गेम वेम के चक्कर में ना पड़े। ये जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने टिकटॉकर्स हैं, इवन कि हम लोग भी, अगर हम किसी गेम के बारे में कोई ऐड लगाते हैं, कोई प्रमोशन लगाते हैं, ये कुछ भी लगाई होगी शायद पहले कभी, या नहीं भी लगाई हो सकती, ठीक है, क्योंकि पीआर आते रहते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, पे करते हैं, हम तब वो वीडियोस बनाते हैं। आजकल बिल्कुल टोटली हमने वाइंड अप किया हुआ, वो नहीं बनाते, और ना ही किसी गेम के ऊपर बिलीव करना, ना ही किसी ऐसे सीन में पड़ना है। सीधा सीधा हुनर सीखो, मेहनत करो, बस अल्लाह सिला देने वाला है, यही। और अल्लाह ताला आपके घर के हालात बेहतर करे। कभी वक्त मिला ना, तो कभी मैं अपनी भी स्ट्रगल आपसे शेयर जरूर करूँ। इन्हीं राजपूत जी वो कहती हैं, जी आप लोग 2 डेज पुराना व्लॉग क्यों अपलोड करते हो, कज़नोलॉजी के साथ चलो। हमारा ना कज़नोलॉजी की वजह से तो रूटीन खराब हुई है, ऐसे ही है मेरा, तो ठीक है। डेली बेस पे होता है। हाँ, और हमारा आज व्लॉग बना है तो कल लगता होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने कज़नोलॉजी के साथ अपने कंटेंट को मैच करने के लिए हमने अपना कंटेंट रोक के रखा और नया कंटेंट बनाया, और उसके साथ वो मैच और किया। मेरे 2 दिन जाया हुए, मेरे हाँ 2 जी। व्लॉग्स आया हुए जी बिल्कुल और बहुत ऐसे अच्छे व्लॉग थे। बहुत अच्छे व्लॉग किए थे हमने, लेकिन हमें वो अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट करने पड़े, वो वेस्ट करने पड़े। तो फिर उसके बाद जो है ना, हमने कज़नोलॉजी के कंटेंट के साथ मिलने के लिए जो है ना, ये चीज़ की हमने। ऐसे ही। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड पोएट्री। कहते हैं जी आसिम अकबर फेस से अजय देवगन की तरह लगते हैं, लिप से जब बोलते हैं और हंसते सेम है। अजय अजय देवगन, मुझे दिल जले। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज प्लीज मुझे अपने घर जाना है। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। कौन थी वो? हूँ। करता था बोलने लगे थे, कौन थी? हूँ। कौन थी? हूँ। कौन थी? करता हूँ। कर लो जाओ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलक मतीन साहब कहते हैं जी सॉरी आसम अंकल, हमारी वजह से सदफ आंटी आपसे नाराज हो गई हैं। सॉरी आसम अंकल, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए वक्ती तौर पर अगर ये नाराज भी हो जाती है ना, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड के ऊपर हम लोग कोई ना कोई प्रैंक, कोई ना कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं, तब जाके आप लोग। सॉरी आसिम अंकल, वाह, नाराज मैं हूँ और सॉरी आसिम अंकल। नहीं उनके कहने पे मैं इस बात पे भी आपसे नाराज हूँ। नहीं, उनके कहने पे मैं इस बात पे भी आपसे नाराज हूँ। हाँ जी,
रहना रहा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी हमजा मुगल की तरफ से, कहते हैं जी प्लीज आसम भाई ऐसा कोई प्रैंक मत किया करो, सदफ आप रो रही थी, सदफ आपकी रौनक है सदफ फैमिली की, सो प्लीज कोई ऐसा प्रैंक मत किया करो जिससे हमारी आपकी हर्ट हो। यार रोना अपने बस की बात होती है, तो जिसमें गुजरती वही जानता है ना यार वैसे एक बात करूं मैं आपसे जानता है यार। बड़ी वैसे चीज है, लड़कियां ना, बंदा ना लड़कियों से डरता नहीं है, बीवियों से डरता नहीं है। अक्सर लोग कह देते नहीं अपनी बीवी से डरता है, ये होता है वो होता है। वो मर्द अपनी बीवी से प्यार करते होते हैं, ठीक है, और उनको इस चीज का डर होता है कि उनको कोई हर्ट ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए। Hurt तो जब हो वो रोने जाए। लग रही है ना, रोने कोशिश ना करे रोने, बट ये इसकी आदत है, ये बात बात पे रोने लग जाती है यार। कब रोती हूँ मैं बात बात पे, चल झूठा। कब रोती हूँ मैं हर बात पे, अभी कब रोती हूँ मैं? जब भी कोई प्रैंक करो रोने लग जाती हो तुम, और वही सेम कॉपी तुम्हारे अंदर जो है वो हीरा और रुमैसा में भी है, वो भी बात कर दो ना तो रोना नहीं शुरू हो जाती वो भी। माँ को देख के वो वैसे रोने लग जाती है वो भी। हाँ कुछ भी। हाँ तो क्या तुम्हें कभी किसी ये आप चीज लोग से मैं हमेशा हंसती रहती हूँ ना, आप लोगों के सामने, लेकिन मैं जब मैं वैसे भी प्रैंक हंसती रहती हूँ। लेकिन जब भी मैं प्रैंक करूँ ये जब तो बंदे मत करो ना, तो तुम भी मत करो ना, मैं तो करूंगी। तो मैं भी करूंगा। आजा फिर निकाल। आजा फिर। आजा। हाँ अब बच गए। हाँ, हाँ। क्या यार, अच्छा यार गर्मी बहुत है यहाँ पे, पंखा भी बंद करना पड़ा ताकि आपको आवाज क्लियर आए। और यार मैंने सोचा यार ये भी इतनी रात इतना टाइम नहीं हुआ, अभी अपना व्लॉग कर लो और इजी हो जाओ। और मैं आसम आए थे मेरे पास, मैं इधर व्लॉग बनाते है कि नहीं। चलो यार कोई बात नहीं, चलो यार अभी तो- जल्दी जल्दी करते हैं इस व्लॉग को एंड, क्योंकि अभी और भी है नहीं बस हो गए खत्म। है। नहीं और मैंने आपको कमेंट सेंड किया, नहीं वो सारे उसमें लिखा हुआ था सदफ आप भी बहुत प्यारी हैं, वो- उसमें लिखा हुआ था सदफ बेस्ट व्लॉगर। हाँ। हाँ उसमें लिखा हुआ था कि सदफ जैसी कोई नहीं। हाँ। और मैंने उसके अंदर लिखा सदफ आप ही चांद। हाँ। और मैंने उसके अंदर ये आपने वो वाले कमेंट्स क्यों नहीं लिए? ये क्या बात हुई? यार वो- उन्होंने बोला सदफ आप ही आपसे हमारे घर में रौनक हो जाती है, हैं? वो वाले कमेंट्स क्यों नहीं लिए? यार वो बहुत ज्यादा लंबे हो जाने से फिर। यार क्या है आसम के अभी लोग में नहीं होते ना, तो हम लोग में को मिस करते हैं। ये क्यों लिया आपने? एक कमेंट आया मेरे लिए, वो भी तुम्हें चुभ रहा है? सदफ आपकी बेस्ट व्लॉगर, सदफ फैमिली बस बेस्ट व्लॉगर। मैंने किया सदर फैमिली कौन है? आप। तुम और मैं है ना, हम दोनों एक है ना, तो फिर तो आया हो सके आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड। तो फिर जिसने अभी तक सदफ फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भाग के जाए, दौड़ के जाए, रिंग के जाए, उड़ के आए, दरवाजे तोड़ के आए, छतें फाड़ के आए। कुछ भी करें जैसे जैसे भी भी जाना जाओ यार, सदर फैमिली के जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।